डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया के विकसित और समृद्ध कहे जाने वाले देशों में मिलने वाली सुविधाएं हर किसी को आकर्षित करती हैं। विराम। भारत समेत दुनिया के तमाम दूसरे कई देशों में धन कुबेर ही नहीं बल्कि थोड़ी सी भी समृद्धि हासिल करने वाले भी दूसरे देशों में बसने को प्राथमिकता देने लगे हैं। विराम। इंटरनेशनल फर्म हेनली एंड पार्टनर्स ने दुनिया के धन कुबेरों के अपना देश छोड़ देने की प्रवृत्ति को लेकर आसन संकट की ओर जो ध्यान आकृष्ट किया है, उस पर हमें भी चिंता करने की जरूरत है। विराम। यह इसलिए भी कि भारत में भी थोड़ा सा पैसा आते ही दूसरे देश में बसने की प्रवृत्ति खूब नजर आने लगी है। विराम। अपने देश में ऐसे लोगों को रहन सहन से लेकर खान पान, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता हर बात में कमी नजर आने लगती है। पैरा। देश में पले बड़े लोग जब इस तरह के अवसरों की ताक में रहते हैं तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि आखिर अचानक ऐसे लोगों को अपने देश में रहना क्यों भारी लगने लगता है। विदेश मंत्रालय का आंकड़ा है कि किसी न किसी कारण से विदेश में जाकर बस गए भारतीयों की संख्या 3.5 करोड़ से ज्यादा है। विराम। यह मानव संसाधन का बड़ा आंकड़ा है, जिसका लाभ भारत को मिलना चाहिए। विराम। महज धन कमाने की लालसा ही इसकी वजह हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। विराम। हमारे देश के संसाधनों के जरिए अमीरी के मुकाम तक पहुंचने वालों के बारे में यह विचार तो करना ही होगा कि आखिर दूसरे देशों में ऐसा क्या है जिनके मोह में हमारे लोग अपनी जड़ों से कटकर वहां बसने को आतुर नजर आते हैं। विराम। बहुत ही अव्यवहारिक न हो तो ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास होना चाहिए जिससे ये धनपति देश की आर्थिक समृद्धि में सहयोगी बन सके। विराम। छोटे से बड़े बनने तक जिस शख्स को हमारे यहाँ खींचा गया हो, वह पौधा, पेड़ बनने के बाद दूसरे देश में फल देने लग जाए, यह देश के हित में कतई नहीं होगा। विराम। दूसरे देश में बसने की जो बड़ी वजहें हैं उनमें बेहतर जीवन स्तर, परिवहन, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधा तक तथा कारोबार या रोजगार के दूसरे अच्छे अवसर सामने आते हैं। पैरा। इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश में पिछले दशकों में इन सभी मोर्चों पर काफी प्रगति हुई है। विराम। इसके बावजूद लोगों का दूसरे देशों में बसने का सिलसिला जारी है तो यह माना जाना चाहिए कि अभी इस दिशा में काफी कुछ करना बाकी है। विराम। मेहनत विदेशी चकाचौंध से अभिभूत इस नव धनाढ्य वर्ग को रोकने की ही नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए आधार बनाने में भी करनी होगी, जो रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं और देर सवेर फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। पैरा। तिरुपति मंदिर में बैकुंठ द्वार दर्शन टिकट केंद्र के पास मची भगदड़ से हुए हादसे ने एक बार फिर खास तौर से आराधना स्थलों व सामाजिक धार्मिक आयोजनों में बद इंतजामी को उजागर किया है। विराम।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में टोकन लेने के लिए उमड़े श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी जानलेवा साबित हुई। विराम। इस भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा व घटना की जांच के आदेश की रस्म अदायगी उस तरह हुई है, जिस तरह ऐसे हर हादसे में होती है। विराम। लेकिन सच तो यही है कि ऐसे हादसों से कभी कोई सबक नहीं लिया जाता। पैरा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने बैकुंठ एकादशी के अवसर पर 10 दिन तक विशेष दर्शन की व्यवस्था की थी। विराम। ये दर्शन 10 से 19 जनवरी तक बैकुंठ द्वार से होने थे। विराम। इसके लिए स्पेशल दर्शन टोकन जारी किए जाने थे। विराम। हादसे की वजह प्रथम दृष्टया यही मानी जा रही है कि टोकन वितरण के इंतजाम वहां उमड़ी भीड़ को देखते हुए अपर्याप्त थे। विराम। टोकन 9 जनवरी सुबह 5 बजे से मिलने वाले थे। विराम। भीड़ टिकट केंद्रों पर इकट्ठा होने लगी। विराम। हर कोई जल्दी टिकट पाना चाहता था। विराम। यदि भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जाए तो हादसे की आशंका रहती ही है। विराम। पूजा स्थल हो या फिर सत्संग, प्रवचनों में उमड़ने वाली भीड़, जब जब भी भगदड़ मचने से लोगों की जाने गई हैं या फिर बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं तो एक ही बात सामने आती है कि भीड़ प्रबंधन उपायों की अनदेखी की गई। विराम। धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था के अतिरेक में भी कई बार सुरक्षा उपायों की अनदेखी होती है। विराम। भारी भीड़ के नियंत्रण के लिए समुचित बंदोबस्त न होना तो अलग बात है, कई बार समुचित इंतजाम होने पर भी छोटी सी अफवाह लोगों में भगदड़ का कारण बन जाती है। विराम। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन होने वाले ऐसे हादसों से सबक लेने के प्रयास समय रहते हो ही नहीं पाते। विराम। ऐसा करने पर हादसों को रोका जा सकता है। विराम। भीड़ का अनुमान लगाकर उसी के अनुरूप बंदोबस्त न होना ही तिरुपति मंदिर जैसे हादसों की बड़ी वजह बनता है। पैरा। तकनीक के दौर में भीड़ प्रबंधन बहुत मुश्किल काम नहीं है। विराम। धार्मिक स्थल हो या फिर धार्मिक सामाजिक आयोजन, प्रशासन के लिए भीड़ का अनुमान लगाना कठिन काम नहीं है। विराम। सीसीटीवी कैमरों के अलावा सैटेलाइट से भी भीड़ का अंदाजा लगाना आसान है। विराम। क्षमता से अधिक लोगों के एकत्र होने या कतारों के ज्यादा लंबी होने से रोका जाना चाहिए। विराम। बारी की लंबी प्रतीक्षा से भी कई बार श्रद्धालु धैर्य खो सकते हैं। विराम। भीड़ प्रबंधन के साथ यदि लोग स्व अनुशासन पर ध्यान दें, तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है।